जय माता दी, राधे राधे। आज की वीडियो में सरल तरीके से कैसे तुलसी विवाह करें यह जानेंगे। आप चाहें तो पंडित जी को बुला सकते हैं। तुलसी माता का विवाह जो है शालिग्राम जी से किया जाता है देवउठनी 11 के दिन। अगर शालिग्राम जी की सेवा अभी अब तक आप नहीं कर रहे हैं तो आप श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के साथ उनका विवाह कर सकते हैं। चाहे तो लड्डू गोपाल से कर सकते हैं, आपके पास जो हो उससे कर सकते हैं। इस तरह से आप पंडाल सजा लीजिए, जगह को शुद्ध कर लीजिए, रंगोली इत्यादि बना दीजिए। गन्ने के जो है पुष्प इत्यादि से, गन्ने से और अन्य चीज़ों से विधि विधान से सजा दिया जाता। आप भी जोड़े के साथ विवाह करें तो उनका बेहद उत्तम है। पति पत्नी पूर्ण रूप से विवाह की तरह सुसज्जित हो जाइए। इस तरह से सबसे पहले मैंने कैसे आप दीप कलश स्थापित करें इसका वीडियो दिया है। मैंने इसमें हल्दी, पुष्प और जो है मूली, चावल इत्यादि सारी चीज़ें गंगा जल मिश्रित करके इसे भर लिया था। इसके मुख पर जो है चावल रख दिए हैं, गेहूं रख दिए हैं, दीप कलश स्थापित कर लिया है। अब साथ ही जो है आप इस तरह से आम की पत्तियां या अशोक की पत्तियां जो है इसके मुख पर जो है आपको रखनी होती है। और अष्टदल कमल बना सके तो बेहद उत्तम है, नहीं तो चावल का आप आसन देकर भगवान जी की, कलश भगवान की, इसमें समस्त देवी देवताओं का आवाहन होता है, पूजन जो है किया जाता है। सभी पूजाओं में छोटी पूजा जो कम समय के लिए होती है और देवों की पूजा में जो है दीप कलश स्थापित किया जाता है। आप चाहें तो श्री कलश भी स्थापित कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से सरल तरीके से दीप कलश की स्थापना करेंगे। रोली, चंदन, मूली इत्यादि मुख पर बांध लेंगे और पत्तों पर भी जो है थोड़ा सा कुमकुम इत्यादि लगा देंगे सरल तरीके से। अब जो बाजार से आई हुई सामग्री है उसे गंगा जल मिश्रित जल से शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद अपने हाथों को भी शुद्ध करेंगे, 3 बार आचमन करेंगे और जो है चतुर्थ बार जो है जल जमीन पर छिड़क देंगे। इसके बाद जो एक पुष्प लेकर आप समस्त सबसे पहले गणेश जी महाराज और जो प्रतिमा ली है श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की, स्नान का भाव करते हुए उन पर भी आप जल के छींटे डाल सकते हैं। आप चाहें तो श्री हरि विष्णु के लिए पंचामृत बना सकते हैं, बेहद उत्तम है। इस तरह से यह दीप कलश की स्थापना हो गई है। आप देखेंगे सबसे पहले पूजन में जो है दीपक प्रज्वलित किया जाता है, वह मैंने कर लिया है और समस्त देवी देवताओं का आवाहन कर लिया है। अपने कुल देवी, अपने पितरों का नाम लेना है, समस्त देवी देवताओं का आवाहन करना है कि मैं आज आपकी पूजा जो है करने जा रही हूँ, आप मेरे घर पर पधारिए। सबसे पहले समस्त पूजाओं में गणेश जी महाराज का पूजन होता है। उनका विधि विधान से रोली, चंदन, मूली इत्यादि जो लगाकर उनका पूजन करेंगे। वस्त्र समर्पित करेंगे, पुष्प समर्पित करेंगे और साथ ही यज्ञोपवीत समर्पित करेंगे और जो आपके पास उपलब्ध सामग्री है वह उनको जो है समर्पित करेंगे। इस तरह से सरल विधि होती है। जोड़े में आप पूजन करें तो बेहद उत्तम है। पूरा परिवार जो है साँझ के समय जो है माता तुलसी का विवाह किया जाता है, जो उत्तम होता है। अब इसके पश्चात जो है मैंने पहले ही स्वास्तिक बना लिया है और इसके पश्चात जो है मैंने उन पर जो है दोनों दीपकों पर भी अग्निदेव का वास होता है, तो उन पर भी थोड़ा सा जो है जल के छींटे तो पहले ही दे दिए थे। उसके बाद उन पर चंदन, मूली इत्यादि, रोली इत्यादि लगा देंगे, अर्थात उनका भी पूजन कर देंगे। इस तरह से श्री कलश की स्थापना, दीप कलश की स्थापना हो गई। गणेश जी महाराज का पूजन हो गया। अब बारी आती है श्री हरि विष्णु का पूजन करने की। आज के दिन ध्यान रखना है, श्री हरि विष्णु को चावल नहीं चढ़ाए जाते, तो उन्हें जो है तिल, सफ़ेद तिल के जो है हल्दी चंदन लगाने के बाद उन्हें इस तरह से टीका लगाएंगे। इस तरह से सरल विधि है। आप चाहे तो पंडित जी को बुला सकते हैं। सबसे पहले घर पे अगर कोई भी आते हैं देवी देवता तो उन्हें पूजन किया जाता है, उसके बाद जो है विवाह किया जाता है। आपने शादियों में भी देखा ही होगा, घर पे जब जमाई जी आते हैं या पूजन होता है तो उन्हें सबसे पहले पूजित किया जाता है। ये देखिए यज्ञोपवीत मैंने श्री हरि विष्णु को, और उनके पीले रंग के जो पुष्प उन्हें बेहद प्रिय है, तो वह जो है उन्हें अब आती है जो है पूजन करने के बाद हमने उन्हें आमंत्रित कर दिया है। अब आती है विवाह की बारी। अब विवाह के लिए सबसे पहले लगाई जाती है हल्दी। सबसे पहले श्री हरि विष्णु और माता तुलसी को हल्दी लगाएंगे, ये देखिए। उसके बाद जल के जो है दोबारा से स्नान का भाव करते हुए उन्हें छींटा लगाएंगे।
अब दोनों के विवाह का समय है, शालिग्राम जी की सेवा करते हैं तो उनसे पूजन कीजिए। इस तरह से माता तुलसी को मैंने पहले ही सुसज्जित कर लिया है। आप चाहें तो इस तरह से जो है एक चुनरी की मदद से उनका श्रृंगार कर सकते हैं। अब माता तुलसी का पूजन करेंगे। उन पे मैंने हल्दी लगा ली थी, दोनों को हल्दी लगा ली है। अब आती है माता रानी के श्रृंगार की बारी। आप चूड़ियों से माता रानी का श्रृंगार कर दीजिए और चुन्नी की मदद से श्रृंगार कर दीजिए। आप चाहें तो माता रानी की साड़ी इत्यादि पहना सकते हैं, जैसे आप सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। मैं चूड़ियों से माता रानी को सुसज्जित कर रही हूँ। इसके पश्चात माता को विवाह के लिए तैयार कर रही हूँ, तो ऐसे में उन्हें चुनरी इत्यादि अर्पित कर रही हूँ, उन्हें सजाने का प्रयास कर रही हूँ। आप भी इस तरह से पंडाल की सजावट करिए और माता रानी की सजावट करिए। सीधे सरल तरीके से तुलसी विवाह किया जाता है। बेहद सुख की अनुभूति होती है, कन्यादान के बराबर फल मिलता है। विशेष माना जाता है तुलसी विवाह जो है एकादशी के दिन। अब पुष्प अर्पित कर रही हूँ। अब गठबंधन का समय है, फेरों का समय है। श्री हरि विष्णु पीले रंग से उनका गठबंधन करें, माता तुलसी को लाल रंग के वस्त्र से। आप चाहें तो मोली से कर सकते हैं। आप चाहें तो एक जना जो है तुलसी माता को अपने हाथ में पकड़ेगा और साथ ही आप चाहें तो दोनों के फेरे लगवा सकते हैं, 7 फेरे लगवा सकते हैं। चाहे तो सरल तरीके से इस तरह से कर सकते हैं। उनकी प्रतिमा पर यह बांध दीजिए और साथ ही माता तुलसी पर लाल रंग का इस तरह से गठबंधन कर दीजिए। आप चाहें तो मोली ले सकते हैं, कपड़ा कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फेरे लगवाना चाहे तो बेहद उत्तम है, नहीं तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब बारी आती है सिंदूरदान की। गठबंधन हो गया, अब फेरे हो गए, अब आती है सिंदूरदान कैसे करें। सिंदूरदान आपको 1 रुपया लेना है और आपको श्री हरि विष्णु से यह छुआ लेना है। देखिए श्री हरि विष्णु के हाथों से यह छुआ लेना है और माता तुलसी को भर देना है। उनकी मांग में सिंदूर भर देना है। जिस तरह से भरा जाता है उन्हें अर्पित किया जाता है। पूरे विवाह की जो है पद्धति की जाती है, पूरे विवाह की तरह इसे किया जाता है। आप चाहें तो दान के रूप में, दहेज के रूप में जो है यहाँ पर बर्तन रख सकते हैं, साड़ी रख सकते हैं, जो आपसे बन पड़े उस तरह से कर सकते हैं। मौसमी फल रख सकते हैं, बेहद उत्तम है। मैंने भी यहाँ पर फल रख रखे हैं। भोग के लिए मिठाइयाँ रख रखी हैं, आप वह कर सकते हैं जैसी आपकी इच्छा है। इसके अलावा आप विशेष रूप से इस दिन जो सामग्री है उसमें माता तुलसी अर्पित कर सके तो बेहद उत्तम है। एक दिन पहले ही तोड़ के रखिएगा, यह बात ध्यान रखिए। अब विवाह हो चुका है, संपन्न हो चुका है। अब आती है भोजन की बारी, यानी भोग की बारी। तो पहले गणेश जी महाराज को भोग लगा दिया है और माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु को भोग लगाने के पश्चात माता तुलसी को भी भोग अर्पित कर दिया है। सूखे मेवे लिए हैं जो गणेश जी महाराज को अर्पित करेंगे और साथ ही समस्त देवी देवताओं को जो है भोग। श्री हरि विष्णु की पसंदीदा चीज माता तुलसी लक्ष्मी मैया की चीजें अर्पित कर सके तो बेहद उत्तम है। अब आपने उपहार स्वरूप या माता रानी को कुछ ना कुछ सामग्री देनी है तो आप अपनी इच्छा अनुसार दे सकते हैं। सुहाग की सामग्री जो है मैं दान के रूप में दूंगी, तो वह मैंने तुलसी मैया को अर्पित कर दी है। मैंने पैसे लिए हैं विशेष रूप से, जिससे कि समस्त चीज़ें जो मैं नहीं कर पाई हूँ दान के रूप में, वह पैसों के रूप में हो जाए। मैंने समस्त सामग्री जो है बिखर ना जाए, इसलिए एक डब्बे में इन्हें एकत्रित कर लिया है। अब आती है आरती की बारी। आरती आप गणेश जी के मंत्रों के साथ, श्री हरि विष्णु की भजनों के साथ, माता तुलसी के भजनों के साथ जो है आरती करेंगे। सबसे पहले वरुण कलश की, गणेश जी महाराज की, माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु और तुलसी मैया की आरती करेंगे। जो भी भूल चूक हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहेंगे और जो भी हमसे हमारी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना अवश्य करेंगे। इस तरह से सरल विधि थी। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।